नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल प्लस पॉइंट पर। साथियों, हमने पिछली क्लास में 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक की करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिख लिया है और अब हम शुरू करेंगे 11 फरवरी से लेकर 20 फरवरी 2025 तक की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग इसे बहुत ध्यान से देखें और अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लें, जिससे कि आपको एग्जाम में फ़ायदा मिले। ये जो करंट अफेयर्स है एग्जाम ओरिएंटेड है, इसमें कोई भी चीज़ फालतू नहीं है। आप खुद पढ़कर महसूस करेंगे कि इसमें कंटेंट जो मिला है वो कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले मैं यही कहूँगा कि जो लोग भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला बिंदु है कि थाईपुसम त्योहार मनाया गया। तो थाईपुसम त्योहार कहाँ मनाया गया? तो वो मनाया गया आपके तमिलनाडु में। इसे आप याद रखेंगे। HAL यानी कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने प्रशिक्षण विमान HJT-36 का नाम बदलकर क्या रखा? तो इन्होंने उसका नाम बदलकर रखा यशस। से आप याद रखेंगे। नंबर 3 पॉइंट, भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया नई दिल्ली में। इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, इजराइल के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित खोज की। तो आप याद रखेंगे कि ऑटिज्म से संबंधित खोज किस देश के वैज्ञानिकों ने की है? तो वो की है इजराइल के वैज्ञानिकों ने। यकीन मानिएगा आप, ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम के लिए ही हैं। इसमें से एक क्वेश्चन आपको रखा मिलेगा। हाल ही में आपने देखा होगा कि आर ओ एग्जाम में बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोग इस क्लास को ध्यान से लें और इसे अपनी नोटबुक में नोट जरूर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहाँ किया गया? सऊदी अरब में किया गया। चेन्नई ओपन 2025 टेनिस पुरुष खिलाड़ी एकल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है क्वेरिन जैकवेट ने। 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा? वो करेगा मेघालय। जबकि 38वें नंबर के गेम्स कहाँ हुए हैं? उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान रहा है? 96। और जिसमें टॉप किसने किया है? डेनमार्क ने। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान ये कहाँ पर शुरू हुआ? ये शुरू हुआ आपके हरियाणा में। कहाँ पर शुरू हुआ? हरियाणा में। नेक्स्ट पॉइंट है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इवेंट एम्बेसडर जो बने हैं वो बने हैं आपके शिखर धवन। इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि सेबी ने मित्रा नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। किसने किया? सेबी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म मित्रा लॉन्च किया। अमेरिका का खुफिया नियुक्त किया गया किसे? तो वो भारतीय हैं, भारतीय मूल की तुलसी गेवार्ड। इसे आप याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, आदि महोत्सव किसने कहाँ पर शुरू किया गया? तो वो शुरू किया गया नई दिल्ली में। नेक्स्ट पॉइंट है, सौर निर्जलीकरण तकनीक किसने शुरू की है? आईआईटी कानपुर ने। इसे आप याद रखेंगे। 2030 तक प्राकृतिक गैस की मांग बढ़ेगी कितने परसेंट? तो वो बढ़ेगी 60%। इसे आप याद रखेंगे। और अभी 1 या 2 दिन बाद में एक क्लास लाऊंगा जिसमें कि भारत सरकार के सारे लक्ष्य हम कवर करेंगे
कि जैसे मलेरिया का लक्ष्य कब तक रखा गया है ना, कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया है इसे, और इस प्रकार के लक्ष्यों की क्लास हम 1 या 2 दिन में आपके सामने लाएंगे। अगला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है पंजाब ने। किसे? तेजाब पीड़ितों को। इसे आप याद रखेंगे। जब तेजाब से लोग, जिनके चेहरे पर अटैक हो जाता है और काफी उनका चेहरा जल जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो ऐसे लोगों को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा किसने की है? पंजाब ने। अगला बिंदु है, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन शुरू किया गया। वहां पर काफी बवाल हुआ था, तो इस वजह से वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नाम सुने होंगे, फुटबॉल की बहुत फेमस खिलाड़ी हैं ये, सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीट बने हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है कि आईपीएल 2025 के सह प्रस्तुता के रूप में थम्सअप की जगह किसने ली है? कैंपा कोला ने ली है। किसने ली है? कैंपा कोला ने। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत वय वंदना योजना तो कहां पर शुरू की गई है? पुडुचेरी, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किए गए, किसे किया गया? सीईसी, चीफ इलेक्शन कमीशन को बनाया गया ज्ञानेश कुमार को। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन, तो हिंद महासागर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? मस्कट, ओमान में। नेक्स्ट है, भारत से आकाश मिसाइल कौन खरीदेगा? फिलीपींस। कौन खरीदेगा? फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी क्या है? आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे कि फिलीपींस की राजधानी क्या है। नेक्स्ट है, धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है? ये होता है आपके भारत और जापान के मध्य। नेक्स्ट है, भारत से आकाश मिसाइल कौन खरीदेगा? फिलीपींस। ये हम कर चुके हैं। धर्म गार्जियन भी हो चुका है। नेक्स्ट है, स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में टॉप रहा है, कौन रहा है? कर्नाटक। इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, पीएम योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया? तो वो किया है आपके आयुष मंत्रालय ने। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025, जिसे हम बाफ्टा भी कहते हैं, इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? ये जीता है कॉन्क्लेव ने। इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 ये कहाँ पर आयोजित की गई है? चेन्नई में की गई है। इसे आप याद रखेंगे। गूगल ने भारत में सबसे बड़ा ऑफिस कहाँ पर खोला है? बेंगलुरु। ऑप्शन में नोएडा भी दे रखा होगा, जिससे कि संभावना है कि हम कंफ्यूज हो जाएं। नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग का उद्घाटन कहाँ पर किया? ये किया गया ब्रह्मपुत्र नदी पर। इसे आप याद रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट थे और मुझे उम्मीद है आप लोग इसे अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। 11 फरवरी से लेकर 20 फरवरी 2025 की ये क्लास थी और इम्पोर्टेंट ये पॉइंट आपके लोगों के लिए थे। इसे आप अच्छे से अपने नोटबुक में नोट करेंगे। ये सभी पॉइंट आप विश्वास कीजिएगा कि आपके एग्जाम को ध्यान में रखकर ही बनाए गए हैं। इसमें कोई भी चीज फालतू ऐड नहीं हुई है। आपको पढ़कर भी ऐसा लग रहा होगा और इसे अच्छे से रिवीजन करते रहिए और अपने एग्जाम को मजबूती दीजिए और अच्छे से अपना परचम लहराइए। करंट अफेयर्स का हमें स्पेशल ध्यान रखना होता है, क्योंकि लगभग हर एग्जाम में इसका रोल हमेशा बढ़ रहा है।
और इसमें गलती भी काफ़ी लोग बच्चे करते हैं, है ना। तो हमें इसे मजबूती के साथ पढ़ना है और इसमें अच्छा स्कोर करना है। लास्ट में आपसे यही बात कहना चाहेंगे कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको करंट अफेयर्स में फ़ायदा हो, और कंटेंट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।